सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार। मैं मोहित तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष आया हूँ। ये हमारे ननके खान उर्फ भुरऊ भाई हैं। कितनी तेज़ी से देखो दौड़ दौड़ के खेत में सेट का प्रयोग कर रहे हैं। इस खेत में भी गन्ना लगाना है। कई बाजी खेत जोता का है? एक बाजी। क्यों नहीं हर से? हाँ, इस खेत को मतलब गन्ने का ये दूसरी पेड़ी मतलब तिसाला, इसमें 3 बार गन्ना काट चुके हैं और 3 बार गन्ना काटने के बाद इस खेत को एक बार रोटावेटर से जोता गया है। इसमें पुनः गन्ना लगाना है और आप देख रहे हैं ये जो पड़ोसी का गन्ना लगा है ये काफ़ी हद तक सूख गया है। बहुत सारे रोग लगे हैं गन्नों में जिनकी वजह से गन्ना लगातार सूख रहा है। ये इधर सरसों का खेत लगा है तो एक बार जुताई करी है। ये देखिए गन्ने के ठूंठे अभी जो हैं वो बाकायदा पड़े हैं। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जो भी मित्र मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप भी सेट का प्रयोग करना चाहते हैं तो बस आपके सामने 2-3 शर्तें हैं जो आपको माननी होगी। खेत में आपके बहुत ज़्यादा खरपतवार नहीं होना चाहिए ताकि जो हमारा सेट का स्प्रे है वो सीधा सीधा ज़मीन पर पड़े। ज़मीन पर पड़ेगा तो सेट में जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो अपने आप स्वतः एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपके खेत में खास खरपतवार है, घास फूस है, तो उस पर जो बैक्टीरिया पड़ जाएंगे वो 12 घंटे 15 घंटे के बाद अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए पहली शर्त यह है कि खेत का साफ होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इसकी हम थोड़ी सी खुदाई करें या आप ऐसा भी देख सकते हैं कि हाथ से थोड़ी मिट्टी उठाएं और ये ढेला बन रहा है, इसका मतलब कि इस खेत में पर्याप्त नमी है। बस यही 2 शर्तें हैं हमारी कि एक तो खेत आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए और दूसरा उस खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। और आपने सेट का स्प्रे कर दिया, उसके 3 दिन तक खेत को मत छेड़िए, मतलब उसमें जुताई मत करिए। 3 दिन के बाद आप उस खेत की लगातार मतलब सीधे बुआई कर सकते हैं। और जब आप पहला पानी देंगे, चाहे गन्ना हो या गेहूं हो, जो भी हो, जनरली 30 से 40 दिन में यानी 21 से 40 दिन में फसलों में पहला पानी हम लोग लगाते हैं। तब आपको पता चलेगा कि हमारा सेट काम क्या करता है। आपको हम थोड़ा सा बता भी दें, सेट जो है, सेट का फुल फॉर्म है सॉयल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी। अभी तक आपने खेतों में खाद डाला होगा, डाई डाला होगा, यूरिया डाला होगा। ये भारत में पहली बार हो रहा है कि हम टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि खेती हम कर रहे हैं, किसान हम हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा गौर करें। सही किसान वो बैक्टीरिया हैं जिसको किसान मित्र कीट भी कहते हैं। जिसके खेत में जितने ज़्यादा किसान मित्र कीट होंगे वो किसान उतना ही अच्छा मुनाफा या उतना अच्छा पैदावार प्राप्त करेगा, क्योंकि खेती ज़्यादातर बैक्टीरिया पे डिपेंड होता है। तो हमारा सेट जो है वो उन बैक्टीरियाओं को, जो किसान मित्र कीट हैं, उनको पुनः जीवित करता है, पुनर्स्थापित करता है, दोबारा से उनको अपने आपके खेत में पैदा कर देता है। तो इसका पहला काम तो होता है कि आपके खेत में 2-2.5 फीट तक मिट्टी को मिक्स कर देता है, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और पूरे ज़मीन को आपके भुरभुरा बना देता है। तो आपको जुताई में भी आसानी होगी। आपके फसलों की जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरे तक जाएंगी
और उसमें फैलाव भी होगा। दूसरी बात कि हमारे ज़मीन को भी, हमको ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए, हमारे ज़मीन को भी चाहिए। तो जब आपकी ज़मीन भुरभुरी होगी तो उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन होता रहेगा। और दीमक, ज़्यादातर गन्ना दीमक के प्रभाव से सूख रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा देखा जा रहा है कि लोग आवारा पशुओं से बचने के लिए टेक वोक लगा के बांस वांस गाड़ के तार लगाते हैं। तो 15 दिन में उनका जो वो बांस है, डंडा है, जिसको थुनिया बोलते हैं या लठ बोलते हैं, जो भी है, वो 15 दिन में गिर जाता है, वो दीमक खा लेती हैं। तो ये दीमक के प्रभाव को भी कम करता है। आप 10 बीघा अपने मन से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन 1 बीघा 10 बिस्से में आप इसको प्रयोग करिए, इसका उपयोग करिए। बाकी जो भी खेती से रिलेटेड सवाल है आप मेरे कमेंट बॉक्स में सम्मानपूर्वक लिख सकते हैं और आपको उतने ही सम्मानपूर्वक आपका जवाब आपको मिल जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है इसमें, आप संपर्क कर सकते हैं। अब अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए। मित्रों, निवेदन है आपसे, अगर मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।